नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 10 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें छेदरी दी हुई है और क्या बोल रखा है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल एरियर की राशि दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना परसेंट है। देखो यहाँ जो एरियर की राशि दे रखी है वो ये वाली दे रखी है और बोनस की राशि दे रखी है वो ये वाली दे रखी है। और जो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे 100, 300, 200 और 400, यानी 102, 302, 202 और 402, यानी लगभग 1 गुना, 3 गुना, 2 गुना और 4 गुना। देखो इनका कंपैरिजन करें तो 2300 लगभग 2 गुना है। लगभग कितना गुना है, 2 गुना है। 2100 और 4800 को देखें तो वो भी लगभग कितना गुना है, 2 गुना है। 2500 और 49 की बात करें तो वो भी लगभग कितना गुना है, 2 गुना है। 2700 का डबल करूं 5400, वो भी कितना गुना है, 2 गुना है। और यहाँ 2800 और 5600, ये तो पूरा पूरा 2 गुना है, यानी लगभग 2 गुना है। तो लगभग 2 गुणे की बात करें तो 2 गुना कितना होता है, 200%। और 200 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 202.42%, 202.42%। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी डीआई का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक थी। देखो यहां तो दे रखी है 2015, पहले 2015 पिछले वर्ष के कंपेयर करें 2014 में 72 था, कितना हो गया 83। पूर्णांक ले लेते हैं, लगभग 11/72, 11 बढ़ गया कितना 72। 2018 की बात करूं, 2017 में 112 था, 128 हो गया तो 16/112, 16/112। और बात करें 2016 की, 2016 15 और 16 तो लगभग कितना हो गया 17/83। पहले 83 था, अब कितना बढ़ गया 100 हो गया तो 17 बढ़ गया। 2019 की होगी 19, 6 बढ़ा है और कितने पे 128 पे। तो यहां पूछा है वृद्धि दर सबसे अधिक। देखो 11/72 यानी 12/72, लगभग मैं 1/6 मान लू, ये कितना हो गया 1/7। और 17/83 की बात करें वो लगभग 1/5 होगा और ये तो सबसे कम होगा। अब 1/6 की बात करें वो 16.66% होती है। 1/7 की बात करें वो होती है 14.28%। और 1/5 की बात करूं वो लगभग होती है 20%। तो यहाँ 17/83 वाला कौन सा था, 2015 से 2016, तो जो आंसर कितना आ जाएगा 2016। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 रुपए के अंकित मूल्य वाली कांसे की एक वस्तु 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। देखो 3 डिस्काउंट दे रखी है, उनकी अगर सिंगल डिस्काउंट निकालनी है तो 20% को मैं लिखता हूँ 1/5, 30% को लिखता हूँ मैं 3/10 और लास्ट वाली जो डिस्काउंट दे रखी है वो दे रखी है 10%, उसको क्या लिखता हूँ 1/10। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे काउंट की जाती है। देखो एमआरपी 5 होगा तो वो कितने में बेचेगा, एक का डिस्काउंट 4 में। यहाँ 10 वाले की बात करें, एमआरपी अगर 10 होगी तो बेचेगा कितने में, 7 में। और एमआरपी अगर 10 होगी तो बेचेगा कितने में, 9 में। अब देखो यहाँ से सोल्व करें तो 10 × 10 × 5 वो कितना हो गया 500। यहाँ सोल्व करें 9 7 63, 63 को अगर मैं 4 से इंटू करूँ 252। अब यहाँ यही तो पूछा है कि भुगतान की जाने वाली सेलिंग प्राइस पूछी है और एमआरपी दी हुई है। एमआरपी कितनी दी हुई है, 1000। तो 500 का मान 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है तो 500 का डबल है क्या, तो 252 का डबल कितना हो जाएगा 504। कितना रुपए आ जाएगा 504। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच। और जिस फॉर्मूले में पाई आए उसका वैल्यू 11 का मल्टीपल जरूर आएगा।
तो यहाँ ऑप्शन चेक करें 11 के मल्टीपल के हिसाब से, 9 और 5 14, -3 कितना आया 11, तो इसमें 11 का भाग जा रहा है। 8 और 5 13, 13 में से 3 का कितना आया 10, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा। 5, 2 और 2 4, इनका डिफरेंस आया 1, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। 5 और 1 6, 2 और 2 4, 6 और 4 का डिफरेंस कितना आया 2, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। तो इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 11 का भाग जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ जाएगा 1925 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर देना है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। लेकिन इसका अगर सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन कैसे होगा कि 50 सेंटीमीटर लंबा, यानी इसकी हाइट तो 50 सेंटीमीटर होगी, लेकिन क्या बोल रखा है 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेट कर, देखो चौड़ाई के साथ लपेटेंगे तो जिसका बेस होगा वर्ताकार वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेस की जो पैरामीटर है वो कितनी होगी 2πr, वो किसके बराबर होगा 22 के बराबर। अब यहां से रेडियस का मान भी आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया। r बराबर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आ जाएगा 7/2। देखो आर और एच का मान बेलन का है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मान रखो πr²h यानी 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। सिर्फ इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटूंगा ये 25 बार गया और 2 से काटूंगा ये 11 बार जाएगा। तो देखो 25 आता है 175, 175 इंटू 11, देखो 11 का मल्टीपल है और पहले भी चेक कर लिया था, और 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं यूनिट डिजिट लिखो 5, 7 और 5 12, बच गया कितना 1, 7 और 1 8, 8 और 1 बचा हुआ 9, लास्ट में क्या है 1, 1925 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज एमओएन इस प्रकार है कि कोण पी क्यू आर बराबर 82 डिग्री। देखो सर्वांग सम है तो देखो पी क्यू आर के बराबर क्या होगा एमओएन होगा। तो पी क्यू आर यहां दे रखा है, कोण पी क्यू आर दे रखा है वो होगा कोण एमओएन के बराबर, और ये दे रखा है 82 डिग्री, कितना दे रखा है 82 डिग्री। आगे क्या दे रखा है कि कोण क्यू आर पी बराबर 27 डिग्री, आर पी क्यू बराबर कितना था 51 डिग्री। कोण एम ओ एन दे रखा है 5y - 8, तो 82 डिग्री किसके बराबर आ गया 5y - 8 डिग्री। तो यहां से सोल्व करें तो 5y 82 और 8 कितना हो गया 90, तो 90 में 5 का भाग देते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 18। तो यहां से y का मान तो आ गया। अब किसका मान निकालना है x + y का मान निकालना है, x + y का मान निकालना है। तो वो यहां से भी कर सकते हैं कि देखो x का मान अगर 18 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो 14 और 16, ये तो नहीं होगा 18 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा क्या 20। या फिर पूरा सोल्व करो तो देखो ओ एन यहां लिखा हुआ है क्या, तो ये किसके बराबर होगी क्यू आर के बराबर होगी। क्यू आर बराबर क्या होगा ओ एन, यहां से क्यू आर किसके बराबर दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 बराबर 3x + y, 3x + y की वैल्यू 18 है तो 24 - y इस तरफ आएगा 18 बराबर 3x, 6 बराबर 3x, 3 से कितनी बार गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद x का मान 2 आया, y का मान 18, और x + y का मान निकालना है तो 18 और 2 20, 18 और 2 20। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया 20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है 45/3 + 4 गुणा a - 48/24 + 4 बराबर 1 है, a का मान क्या होगा। देखो यहीं सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे डिवाइड को, तो 45 में 3 का भाग दिया 15, मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे 4a, -48 में 24 का भाग दिया कितना आया 2, + 4 बराबर कितना आ गया 1। देखो यहां ऐड करें तो 15 और 4 19, 15 और 4 19, 19 में से 2 गया कितना आया 17, तो 4a + 17 बराबर 1, 17 उस तरफ जाएगा तो 4a बराबर कितना जाएगा 1 - 17 - 16, 4 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ गया -4। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया -4, और वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया सी।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। धनराशि का 5वां हिस्सा है, मतलब अगर मैं प्रिंसिपल 1 मानूं तो इंटरेस्ट, अच्छा प्रिंसिपल में 5 मानूं क्योंकि इंटरेस्ट कम होगा, ये 1 होगा, यानी धनराशि का 5वां हिस्सा, 5 का 5वां हिस्सा कितना हो गया 1, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अनुपात कितना हो गया 5:1। आगे बोल रखा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। आर और टी, वर्षों की संख्या अगर मैं के मानूं तो ये कितनी हो जाएगी 5 के। आगे बोल रखा है यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 रुपए पर साधारण ब्याज। देखो सबसे पहले रेट का मान निकालना पड़ेगा। रेट का मान निकालेंगे तो देखो इंटरेस्ट होता क्या है, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। देखो 5 और 1 का मान रखे तो प्रिंसिपल तो हो गया 5, इंटरेस्ट कितना है 1, और आर कितनी है 5 के, और समय कितना है के बटे 100। देखो 5 × 5 25, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 5 × 5 हो गया 25, और ये कितनी बार कटेगा 4 बार। के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, के स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2, और यहां से मैं रेट निकालूं तो रेट कितनी दे रखी है 5 के दे रखी है क्या, यानी पहले वाली जो दर है वो कितनी है 5 × 2 10%। अब बोल रहा है 3% की वृद्धि, यानी अब जो रेट काउंट करनी है R1 मान लेता हूं 10 + 3 कितना हो जाएगा 13%, 13%, 6 वर्षों के लिए। समय कितना दे रखा है 6 वर्ष, और प्रिंसिपल दे रखा है 5600 रुपये। तो आसानी से ऐसा ही निकाल सकते हैं, सीधा मान रखना है, वही फॉर्मूला P गुणा R गुणा T बटे 100, 5600 × 6 गुणा 13 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 56 × 78, 56 × 78। देखो 56 को अगर मैं 8 से एंटी करूं 448 बच गया 44, 56 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं 392, और 48 कितना हो जाएगा 392 और 44 कितना हो जाएगा 436, तो यानी 68 रुपए। तो 56 × 78 कितना आ जाएगा 4368 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन था, और आंसर क्या आया डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात करें तो n कोष्टक n+1 2n+1/6 होता है। अब लेकिन इसका अगर एवरेज निकालना तो n का भाग दे दूं, ये एवरेज हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ n बराबर दे रखा है 45, n बराबर क्या दे रखा है 45, मान रखो आंसर आ जाएगा। n बराबर 45 दे रखा है तो 45 + 1 कितना हो गया 46, 45 का डबल 90, और 1 कितना होगा 91, और बट्टे में क्या आएगा 6। देखो 2 से काटा 23 बार, और 2 से काटा 3 बार, तो यानी बट्टे में तो आएगा 3। 23 × 1 23, बच गया कितना 2, 23 9 × 207, और 2 कितना हो गया 2093, 2093 में 3 का भाग देते ही आंसर आ जाएगा। 20 में 3 का भाग दिया 6, 29 में 3 का भाग दिया 9, और 23 में 3 का भाग दिया 7, और रिमाइंडर 2 बचा है, 2 रिमाइंडर बचा 6 7, 697.67 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत। देखो स्कूल में बिताए गए घंटों की बात करें तो वो दे रखा है, स्कूल वाला कहां दिया ये वाला, ये वाला है, तो ये कितना है 6, और एक दिन के जो टोटल घंटे हैं 8 और 6 14, और 4 18, और 2 20, और 4 24, यानी 6 घंटे स्कूल में बिताए, और कितने में से 24 में से। 6/24 की बात करूं तो 1/4, और 1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो वो कितना होता है 25%, 25%। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। देखो एक बार परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो टोटल वोट अगर मैं मान लेता हूं 100 है, उसमें 10 ने 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, यानी जो यूज्ड वोट है, उपयोग किए गए वोट है, वो कितने हैं 85%। लेकिन 2% मत अवैध थे, तो यहां से अगर वैलिड वोट निकालूं, वैलिड वोट निकालूं तो 2% अवैध है, तो 85 का 98%, 85 का 98%,
यहाँ से बात करें तो देखो 17 बार, और ये कितनी बार गया 20 बार, 2 से काटो तो ये कितनी बार गया 49, और 49 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँ तो 833, और 833 में अगर मैं 10 का भाग दिया तो वैलिड वोट कितना आ गया 83.3, 83.3। और ये सारा काम कर रहा हूँ मैं परसेंटेज में, यानी जो वैलिड वोट है वो टोटल वोट के कितने 83.3%। लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, सुनीता को 64,974 मत मिले जो वैध मत, यानी वैलिड वोटों का 78% है, यानी वैलिड वोटों का 78 है तो 64,974 78 की वैल्यू है। यहां से अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूं तो ये वो कौन से आ जाएंगे, वैलिड वोट आ जाएंगे। कौन से वोट आ जाएंगे, वैलिड वोट। सोल्व करता हूं तो 78 का भाग दिया 8 बार, और 78 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 बचा कितना 33, 333 में कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये कितना जाएगा 83,300, 83,300। और जो परसेंटेज में है वो कितना है 83.33, तो 83,300 वैल्यू है 83.3 की। निकालना है, लास्ट लाइन पढ़ो, कुल संख्या टोटल संख्या कितनी मानी थी इंटू 100, इंटू 100। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो और लग जाएगा, 833 से 833 कैंसिल हो गया, यानी एक के आगे कितने जीरो लगाने 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। देखो एक बार दोबारा देख लो, टोटल वोट कितने मानने 100%, इसमें से उपयोग है 85%, और 85 में 2% अवैध हो गए तो 98%, और वो निकला था 83.3, यानी परसेंटेज में वैल्यू टोटल है 83.3%। लेकिन 64,974 78 की वैल्यू दे रखी है, वैलिड वोट निकाला 83,300, ये इसकी वैल्यू है 83.3 की। 100 की वैल्यू निकालनी है तो कितना जाएगा 1 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के बाद ए ऑप्शन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या होगा। देखो पहले मिश्रण में दूध की बात करें तो 10 दूध है और टोटल मिश्रण है कितना 10 + 6। दूसरे मिश्रण की बात करें तो दूसरे मिश्रण में दूध है 8 और टोटल मिश्रण है कितना 8 + 4। यहां से आगे सोल्व करूं तो देखो 10/16 अनुपात 8/12, यहां से 4 से काटा 2/3, और यहां 2 से काटा 5/। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 × 15 और 8 दूनी 16, तो दोनों में अनुपात आया 15:16। दूध का अनुपात कितना आया 15:16। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इस तरह जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लेगा। तो धारा का अनुकूल जाएगा और फिर वापस आएगा तो प्रतिकूल हो जाएगा। तो एक बार तो स्पीड होगी 8, तो पहली बार जाते समय तो उनकी स्पीड हो जाएगी 8 18 + 3, और आते समय उनकी स्पीड हो जाएगी -18 - 3। अब देखो डिस्टेंस 105 है, स्पीड 18 और 3, डिस्टेंस 105 है 18 - 3, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो समय आ जाएगा। समय क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 105 बटे ये पॉइंट नहीं है 105 ही है ना, 105/21 प्लस 105/15। देखो 105 में 21 का भाग दिया 5 बार, 105 में 15 का भाग दिया 7 बार, 5 और 7 कितना हो गया 12 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया और आंसर भी कितना आया 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का और शुरुआती कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला था कि साइन ए बराबर कोस बी होगा, और वो किस कंडीशन में होगा कि a + b बराबर कितना हो 90 डिग्री, a + b बराबर कितना हो 90 डिग्री। अब यहाँ ये वाला अप्लाई करते हैं तो 58 + 32 कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये तो एक हो गया, तो बचा कितना पहले लगा हुआ है 3, प्लस यहाँ भी किसकी बात हो रही है कोस और साइन की बात, 62 और 28 को जोड़ता हूँ 90 डिग्री, वो बराबर हो गया। तो बराबर संख्या में बराबर संख्या का भाग देंगे, एक आएगा, तो 3 + 2। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि साइन ए बराबर कोस बी, वो कब होता है जब a + b बराबर क्या हो 90 डिग्री। तो 3 और 2 कितना हो गया, अच्छा बट्टे में 5 भी लिखे हुए हैं, 3/5 प्लस 2/5। क्योंकि यहाँ ये 5 लिखा हुआ है तो ये 5 ये थोड़ा दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ 3/5 प्लस 2/5 लिख लेना। सोल्व करेंगे एलसीएम कितना आ गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 में 5 का भाग दूंगा आंसर कितना जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है,
सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? सी। देखो एक बार रिपीट कर लो, साइन ए बराबर कोस बी कब होता है? जब ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90 डिग्री। तो यहाँ साइन और कोस को कंपेयर करें तो 58 और 32, यो कितना हो रहा है? 90, एक हो जाएगा। यहाँ भी एक हो जाएगा, तो यहाँ बचा 3/5। देखो ये 3 है और ये 5 है, 3/5। और यहाँ कितना बचा? 2/5। 3/5 और 2/5 को ऐड करेंगे तो 5/5 बराबर कितना जाएगा? एक। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद सी ऑप्शन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पाइप पी और क्यू एक पानी को टंकी को में से 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। एक पाइप आर पानी से भरे हुए उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो आगे पढ़ने से पहले पहला काम ये कर लो कि पी क्यू आर का जो समय देर का वो लिख लो। पी भर रहा है 12 घंटे में, कितने में कर रहा है? अच्छा 10 घंटे में भर रहा है। क्यू भर रहा है 15 घंटे में, 15 घंटे देर का ना। और आर खाली कर रहा है, खाली वाले को माइनस में लिख लो 12 घंटे में। देखो यहाँ इनका एलसीएम लिया, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 60। तो पी 6 भरेगा 1 घंटे में, तो 60 में 10 का भाग दे दिया, 60 में 15 का भाग दिया 4। और ये कितना भरेगा? 60 में 12 का भाग दिया, ये खाली करेगा कितनी? 5। तो खाली वाले को मैंने लिख दिया माइनस। अब क्या बोल रहा है? केवल पाइप पी और क्यू 6 बजे को खोले जाते हैं और पाइप आर को भी 9 बजे खोल दिया जाता है। तो देखो ये मान लो टैंक मान लेता हूँ और 6 बजे की बात करूं और यहाँ बात कर लेता हूँ 9 बजे की। यहाँ 6 बजे की बात कर रहा हूँ और यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? 9 बजे की। तो 6 से 9 तक पी और क्यू खुले रहेंगे। 9 बजे की बात हो रही है, पी प्लस क्यू और बाद में आर भी आ जाएगा। तो यहाँ बात करें पी और क्यू भरेंगे तो 6 और 4 10 भरेंगे। और कितने घंटे? 6 से 9 कितना हो गया? 3 घंटे। तो अब टंकी में जो पानी है वो कितना है? 30 है क्या? टंकी में पानी कितना है? 30 है। अब तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 6 और 4 10 भरा जाएगा और 5 खाली किया जाएगा। तो अब एफिशिएंसी कितनी बची? 5, क्योंकि 6 + 4 - 5 यानी 30 में 5 का भाग दूं। अब जो बचा हुआ पार्ट वो कितना है? देखो 30 यहां तक भर गया, टोटल काम है 60। 60 में से 30 माइनस कर दूं तो अब P + Q - R उनके लिए जो काम बचा वो कितना बचा है? 30। और वो 1 घंटे में काम करते हैं 5। कितना काम करते हैं? 5। और 30 में मैं 5 का भाग दूं कितना जाएगा? 6 घंटे। यानी 9 बजे के बाद 6 घंटे। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। और 15 को हम लिखते हैं 3 PM। 15 को क्या लिखते हैं? 3 PM। 9 AM + 6 आउट वो हमेशा कितना होता है? 3 PM। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? ए। दोबारा देखो एक बार, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या लेना है? एलसीएम, एफिशिएंसी निकाल ली। पहले पी और क्यू चालू था 3 घंटे तक, 10 और इंटू 3 कितना हो गया? 30। 60 में से 30 काम हो गया, 60 में से 30 काम हो गया, बच गया कितना? 30। वो काम कौन करेगा? पी + Q - R। तो 30 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 6 घंटे। यानी 9 बजे के बाद 6 घंटे और लगेंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 3 बजे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। डीआई का क्वेश्चन है 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात। एकदम इजी क्वेश्चन है। 2018 की बात करें, 2018 50 से ऊपर 60 से कम, तो कितना जाएगा? 55। अब देखो मैं दूसरा देखूंगा भी नहीं, 55 है तो 11 का मल्टीपल। तो शुरुआत में देखो 2018 की बात करें, 2018 की बात करें तो 55 है। 55 11 का मल्टीपल है तो शुरुआत में तो 11 आएगा। शुरुआत में क्या आएगा? 11। तो डी ऑप्शन आएगा। लेकिन 2015 को देखोगे तो वो कितना है? 60 है। 2015 वाला, अच्छा 2015 वाला कितना है? 60 ही है, ठीक है। 55 और 60, 5 से काटूंगा कितना जाएगा? 11:12। पूरा भी सोल्व करोगे तो भी इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 6 2 6 8 4 स्टार हेज 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। तो क्रम से स्टार और हेज के स्थान पर कौन से अंक आने वाले हैं? देखो हेज के स्थान पर तो किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। तो 0 और 5 में से आएगा, 0 और 5 में से आएगा। तो ये तो सब में 5 और 0 लिखे हुए हैं। लेकिन जो चेक करना है वो किसके हिसाब से करना है? 8। और 8 का भाजकता का नियम क्या होता है? अंतिम 3 डिजिट में, किसी भी नंबर के अंतिम 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस नंबर में भी 8 का भाग जाएगा। 3 डिजिट चेक करें तो 4 4 स्टार और हैश। अब देखो शुरुआती डिजिट लिखे 405, 405 में तो 8 का भाग नहीं जाएगा। मैं 440 लिखूं, 440 में 8 का भाग और जाता है वो कितनी बार जाता है? 55 बार जाता है। तो ये ऑप्शन तो सही है, बी ऑप्शन। देखो आगे वाले चेक करें, 450 में 8 का भाग नहीं जाएगा और 420 में भी 8 का भाग
नहीं जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक वर्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। देखो केंद्रीय कोण क्या होता है, पहले तो त्रिज्यखंड की बात करो। त्रिज्यखंड होती है दो त्रिज्याओं से मिलके और के बीच का एंगल थीटा, और ये होता है कि इसकी लंबाई चाप होती है एल, और ये इसकी रेडियस मान लेता हूं ये आर। तो ये त्रिज्यखंड होता है। केंद्रीय कोण कितना है? जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रम से 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखो पहले क्षेत्रफल की बात करो। एरिया इसका दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो तरीके से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और एक होता है 1/2 गुणा एल गुणा आर। 1/2 गुणा एल गुणा आर, और ये दे रखा है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके त्रिज्यखंड के परिमाप की बात करें, ये एक तो चाप की लंबाई और दोनों त्रिज्याएं। परिमाप परिधि क्या होगी? एल प्लस 2 आर। वो कितना होगा? 63। एल प्लस 2 आर कितना होगा? 63। देखो एंगल का एक मान निकालना यहां से, तो आर का मान होना चाहिए। आर का मान निकालने के लिए यहां से देखो मैं एल का मान निकाल देता हूं आर में, तो यहां से आर का मान निकाला, 209 का डबल कितना होगा? 418। अच्छा एल का मान निकाल लेता हूं, 418 बटे आर। यहां से एल का मान आ गया 418 बटे आर, यहां रखता हूं 418 बटे आर प्लस 2 आर। देखो या तो यहां से द्विघात समीकरण बना के सोल्व कर लो तो भी आर का मान आ जाएगा, लेकिन यहां से मेरे एक चीज दिमाग में आ रही है कि देखो ये 11 का मल्टीपल है, 8 और 4 11, 12, 12 और 1 8 और 4 12, 12 में से एक गया कितना आया? 11। 11 का मल्टीपल है, तो जो आर है वो 11 का मल्टीपल होगा, तभी ये कट पाएगा, तभी 63 आएगा। तो 11 का मल्टीपल पर मैं 11 पहले रख के चेक करता हूं, तो 38 प्लस 11 2 22, ये तो 60 आ रहा है। यहां अगर मैं 22 रख के चेक करता हूं, 418 में 22 का भाग दो, कितनी बार गया? एक बार गया। 198 में कितनी बार गया? 19 प्लस 22 2 44, 19 प्लस 44 कितना आ गया? 63। यानी आर का मान यहां से कितना आ गया? 22। देखो या तो यहां ऐसे रख के चेक कर लो या द्विघात समीकरण से कर लेना। आर बराबर कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। अब ये है आर का मान, यहां रखते ही आंसर आ जाएगा 22। पाई का मान लिखता हूं 22/7, आर स्क्वायर मतलब 22 इंटू 22, 22 इंटू 22 इंटू थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 डिग्री, और वो दे रखा है 209। सिर्फ इसी को सोल्व करना, सिर्फ इसी को सोल्व करना था। देखो ये 2 2 और 2 काट देता हूं, कितनी बार गया? 8 बार गया। 8 से काटूंगा 360, कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। 11 से इसको अगर मैं काटता हूं तो ये 19 बार, कितनी बार जाएगा? 19 बार। अब देखो अब कोई संख्या कट नहीं रही, नहीं कट रही क्या? तो थीटा का मान निकालूंगा, तो 19 इंटू 45, नीचे बचा 7 बचा, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 121। बट्टे में कितना जाएगा? 21। तो 19 आता है 133 इंटू 45। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे तो देखो 45 इंटू 3 135, 135 और 3 48, 14 बच गया, और 45 और 14 कितना हो गया? 45 और 14 59, 5985 बटे 121। 121 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 तो एक ही ऑप्शन में लिखा है शुरुआत में, 49.5 डिग्री। ये काम आसान हो गया यहाँ, 49.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। देखो दोबारा से रिवीजन कर लो एक बार। त्रिज्यखंड में एरिया दो प्रकार से निकाल सकते हैं, लिख दिया एल प्लस 2 आर। एल का मान यहाँ आर का मान रखते ही आर का मान आ गया, और आर का मान रखते ही 49.5 डिग्री आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280, एक्स वाई बराबर 120। पूछा है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। देखो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करूं तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहां से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालूं 280 माइनस एक्स वाई का डबल 240, कितना आ गया? 40। यानी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 40 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √40। कितनी आ गई? √40। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिर्फ मान ही तो रखना था। 280 एक्स वाई का डबल करूंगा 240, आंसर कितना आ जाएगा? 520। लेकिन ये तो स्क्वायर का मान है, तो केवल एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। दोनों तरफ रूट कर लेता हूँ, √520, √520। अब √40 में √520 का भाग देना है, मान रखते ही। मान रखो √40, रूट पूरा लिख लेता हूँ, 40 520। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/13, √1/13।
अब एक का रूट एक ही होता है, रूट बट्टे में क्या आ जाएगा, रूट 13। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया, डी ऑप्शन। क्या ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो पहले तो जो पूछा है उसको सोल्व कर लेता हूँ जिससे आसान काम हो जाएगा। 1 प्लस रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क जरूर पड़ जाएगा कि ये ऊपर स्क्वायर बनेगा तो इसका रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये दो बार है। लेकिन नीचे एक चीज का गौर करो, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों को अगर गुणा करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सीधी सीधी वैल्यू मैंने कितनी बार बता दी है कि वैल्यू कितनी होती है, एक। कितनी होती है, एक। तो नीचे तो एक आएगा, तो यानी 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मान थीटा का पता होना चाहिए तभी तो आंसर आएगा। अब थीटा का मान यहां से निकालूं तो 7 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 5 sin स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। एक ही बात है, 5 और 2 कितना हो गया, 7 प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 0। देखो 5 कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से बचा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 6 बराबर 0। वो 5 में से 6 गया माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। और इसको सोल्व करने के बाद cos थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√2, 1/√2। और वो किस पे होता है, थीटा बराबर 40 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। मान रखो आंसर आ जाएगा 1 प्लस सेक 45 की वैल्यू √2 और इसकी कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, के कौन से मान के लिए समीकरण 2x प्लस 7 के वाई माइनस 8 बराबर 0 x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 कोई हल नहीं होगा। देखो कोई हल नहीं होने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये कब होता है, जब दो समीकरण दे रखे हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कोई हल नहीं होने के लिए ये दोनों तो बराबर हो और ये अलग हो, ये ऐसा संभव नहीं है। तो यहां मान रखे 2 x के साथ वहां 1 है, 2/1 b1 यहां y के साथ 7 के है, y के साथ क्या है, 7 के है, और वो y के साथ क्या है, 1 है। तो देखो 7 के बराबर 2 है तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2/7। k बराबर 2/7 और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है। तो सी है तो ऑप्शन बी क्या होगा, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड लिखते जाओ साथ साथ, साइड स्क्वायर। वो दे रखा 16x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25, 14x प्लस 25। तो उस वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है, ये साइड का स्क्वायर होता है, एरिया। परिमाप होता है 4 गुणा साइड, यानी अपने को अगर वैल्यू पता चल जाए साइड की तो उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4x प्लस 5 का स्क्वायर होता है। 4x प्लस 5 का स्क्वायर होता है, क्या वापस सोल्व करोगे ये आएगा। तो साइड यहां से कितनी आ गई, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। पैरामीटर निकालूंगा तो 4 गुणा साइड, 4 गुणा 4x प्लस 5। लेकिन देखो बाहर ऑप्शन में 4 तो किसी के दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ भी 2 दिया हुआ है, यहाँ भी 2। तो यहाँ भी 4 नहीं रखना है, 2 रख लो, 2 को अंदर भेज दो, 2 × 8x प्लस 10। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 2 × 8x प्लस 10। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ऊपर ए है, नीचे 2 नंबर पर बी है और तीसरे पे सी है, तो लास्ट वाला कौन सा बच गया, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, दो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो स्पर्श रेखा दो तरीके से होती है,
ये वाला ये है, एक तो स्पर्शरेखा सीधी और एक होती है अनुप्रस्थ ये वाली। तो सीधी वाली यहाँ जो पूछी है अनुप्रस्थ, उसकी लंबाई होती है अंडर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या होती है, इनके सेंटर की बीच की दूरी माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अगर मैं माइनस यहां कर दूं तो वो सीधी वाली आ जाएगी। यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर। R1 प्लस R2 की बात करें, 10 और 5 कितना हो गया, 15। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर सबसे ज्यादा रिपीट होता है। सीधी स्पर्शरेखा का लंबाई, ये उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शरेखा की लंबाई निकालना और सीधी स्पर्शरेखा की लंबाई। देखो यहाँ पूछी ये वाली और वहां पूछता है ये वाली, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 289 माइनस 225, 289 माइनस 225, दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो रूट 64 कितना आ गया, रूट 64 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया, ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, देखो कितनी बार बता दिया कि सीपी और एमआरपी का रेशियो का कितना होता है, जब डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखे हैं तो यह तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20%, 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80, और 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 8:11। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है वो देख लो एक बार, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है तो लास्ट में तो डी ऑप्शन आता है, आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 7 tan थीटा बराबर 3, थीटा एक न्यून कोण है, 5 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो सीधा साइन और cos की वैल्यू ऊपर नीचे बराबर है, तो tan थीटा बराबर सीधा मान रख दो, tan थीटा बराबर 3/7, और tan थीटा बराबर होता क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो साइन और cos की वैल्यू बराबर सीधी रख दो, साइन की वैल्यू 3 और cos की वैल्यू 7। यहाँ 5 × 3 -7, ऊपर चेक करें 5 या 15 -7 कितना आएगा, 8। तो ऊपर तो 8 आएगा और एक ही ऑप्शन में लिखा 80, लेकिन नीचे वाला भी चेक करके देख लो, 5 × 3 प्लस 2 × 7, 5 या 15 और 14 कितना हो गया, 29। तो 8/29 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तु की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्शरेखा की लंबाई 9 है और उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्शरेखा की लंबाई 5 है, तो दोनों वस्तु की त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा। देखो वही उन्हीं स्पर्शरेखाओं की बात कर रहा है जो पहले क्वेश्चन में किया था। तो कोई बाहर वाली तो ये होती है और आंतरिक वाली ये कौन सी होती है, ये वाली। तो बाहर वाले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9 दे रखी है, वो फॉर्मूला होता है d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और जो बाहर वाली की बात करें जो अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी अनुप्रस्थ, वो क्या होती है, d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। देखो मैं यहाँ d R1 R2 ये जो लिख रहा हूं वो क्या है कि d तो है उनके सेंटर्स के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। R1 R2 दोनों जो वर्त दे रखे हैं उनकी क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। अब देखो यहाँ अंडरूट से तो आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या किसी का स्क्वायर, d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और ये हो गया 25, d², अच्छा अंडरूट तो हट ही जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो अंडरूट रह जाएगा, हटा दो तो d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। 81 में से मैं देखो 25 माइनस करता हूँ, पहले समीकरण में दूसरा समीकरण माइनस करता हूँ, d² से d² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये तो प्लस का हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ऊपर वाला माइनस रह जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और यहाँ 81 में से 25 माइनस किया कितना है, 56। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर वो क्या होता है, 4ab, तो 4R1 R2 बराबर कितना गया, 56, कितना गया, 56। देखो 4 से काटा तो R1 R2 का मान कितना बच गया, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आ गया, बी। एक बार दोबारा देख लो, एक बार
बाहर वाली यानी सीधी स्पर्शरेखा की लंबाई होती है डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। नो, ये आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का, तो ये 81 हो गया, ये 25 हो गया, यहाँ से अंडर रूट हट गया, 81 में से 25 माइनस किया आ गया 56, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये क्या रह जाएगा माइनस। इसको सोल्व करते हैं, 4r1 r2 बराबर 56, r1 r2 त्रिज्याओं का गुणनफल ही तो पूछा है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल मतलब r1 इंटू r2 तो पूछा है, और r1 r2 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोल्व करके दोबारा देखना, समझ में नहीं आए फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आया, बी ऑप्शन। ये था आज की 10 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।